यहाँ के माइनिंग अफसर को कहना चाहता हूँ कि घूस लेना बंद करें, इमीडिएटली कार्रवाई करें जो चेन वाली मशीन लगा रहे हैं। जब तक ये माइनिंग का सिस्टम ठीक से नहीं चलता है तो तब तक मकान बनाना तो बहुत मुश्किल है। गाँव में आवाज उठ रही है कि हर तरफ गुंडा राज, हर तरफ माफिया राज, हर तरफ रेत का राज, ये चोर खुसरूरी सीना जोरी कब तक बंद नहीं होगी। आश्वासन है कि हमारा मुद्दा हल होगा। हुए नुमाइंदे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनको पूछता ही नहीं कोई, उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हेयरिंग में जो बातें तय की जाती हैं, पब्लिक हेयरिंग में जो बातें रूल्स बनाए जाते हैं, वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो भाई प्रसाद में तो कोई माइनिंग होती नहीं, मगर आप अरनास में देखिए आज भी जेसीबी मेरे सामने है, रात को भी माइनिंग हो रही है, कोई टाइमिंग नहीं। जनता को सूचित भी करना चाहते हैं, आज जो ऑल पार्टी पंच सरपंच यूनियन की तरफ से हम सभी साथी जो जम्मू में गए थे, और पहला हमारा जो टाइमिंग था डिवीज़नल कमिश्नर जम्मू से था, और जम्मू से डिवीज़नल कमिश्नर से जो बात हुई है वो आप तक रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और जनता को भी मैं चाहता हूँ कि किन मुद्दों को लेकर हम डिवीज़नल कमिश्नर साहब के पास गए थे। पहला मुद्दा तो हमारा माइनिंग का है कि रियासी ज़िले में रेत और बजरी के दाम कम किए जाएं। रेत और बजरी के दाम जैसे जम्मू ज़िला है, सांबा ज़िला है या कठुआ ज़िला है, ऐसे सभी ज़िलों में रेत और बजरी बहुत कम पाई जाती है, मगर वहाँ इतने लो रेट हैं। और हमारा रियासी ज़िला है, इस ज़िले में रियासी ज़िले में जहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है और गरीब ज़िला है, और नया ज़िला बनने के बाद एक बैकवर्ड एजुकेशन दृष्टि से भी, यातायात की साधना से भी, हर प्रकार से, और यहाँ रेट कम होने के बजाय मतलब रियासी ज़िले में बहुत बड़े रेट हैं। 11 रुपये 25 पैसा इतना रेट रियासी ज़िले में है। तो इस बात को लेकर पंचों सरपंचों का आंदोलन अरनास से शुरू होकर रियासी से शुरू होकर जम्मू तक पहुंचा है, और एक ही उद्देश्य है, किसी ठेकेदार के खिलाफ या किसी अलग शख्स के खिलाफ हमारी कार्रवाई या हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ऑल सरपंच पंच यूनियन का एक ही उद्देश्य है कि जो PMAY के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने हैं, उसकी जो कीमत है 1,60,000 रुपया मिलता है, मगर डैम्पर जब उस गांव में डालना पड़ता है, लेकर लेना पड़ता है, तो उसकी कीमत लगभग 20,000 रुपया वहाँ पहुँचता है, और फिर खच्चर घोड़े लगाकर वो 40,000 से ऊपर पहुँचता है। तो बताइए ये मकान कैसे बनेंगे? इस योजना को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इस रियासी जिले में PMAY के बाद नरेगा के जो काम है वो किस पैमाने से होंगे? यानी पूरा जिला मुझे लगता है कि बेरोजगारी की तरफ, जिन्हें डेवलपमेंट की ओर ना बढ़ते हुए दूसरी दिशा बनना जा रहा है कि रेत माफिया इस तरीके से हावी हो चुका है कि डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो एक तरफ से 0/0 चलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का वो आश्वासन डिवीजनल कमिश्नर साहब ने DC साहब को फ़ोन किया, तत्काल फ़ोन किया कि आप इमीडिएटली अरनास पौनी सराउंडिंग में सारे रेट कम करिए, और इतना देरी क्यों? गरीब आवाम को क्यों, बुढ़ापा पेंशन वालों को या BPL वालों को कम रेट में क्यों ना दे रहे हैं आप? और इस प्रकार की बात DC साहब से उन्होंने कही। दूसरा, ये मुद्दा रखते रखते इसी मुद्दे को लेकर हम माइनिंग के डायरेक्टर OP भगत साहब के पास भी गए। उन्होंने भी भरपूर आश्वासन दिया, और इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी से जल्दी जो माइनिंग में कानून बनाया गया है कि 3 फुट से आप नीचे नहीं जा सकते हैं। ये क्लियर है, 3 फुट से जब नीचे नहीं जा सकते हैं, तो वहां जो लिखा गया है, जो पब्लिक हेयरिंग में जो बात कही गई है कि पब्लिक हेयरिंग में क्लियर कहा गया है कि आप JCB टायर वाली लगा सकते हैं, JCB चेन वाली लगा नहीं सकते। जो 30 फुट 40 फुट नीचे से जब जमीन में से रेत निकाला जाएगा, इतना गहरा खड्डे निकाले जाएंगे, तो ऊपर से जो पहाड़ है, जमीन है, पर्यावरण है, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और आज पूरा इस तरीके से माहौल जो क्रिएट हो रहा है, आज कहीं देखिए बादल फट रहे हैं, कहीं देखिए रोड तबाह हो रहे हैं, कहीं देखिए फॉरेस्ट तबाह हो रहे हैं, कहीं पानी ऊपर से नीचे बड़े जोरों से चल रहा है। तो एक किस्म का पर्यावरण हमारा इस पूरे देश, मतलब पूरे इलाके में तबाह करता जा रहा है। और जितनी गहरी ये खड्डे खोदेंगे, ऊपर से हमारे पहाड़ धीरे धीरे नीचे चल कर आएंगे। पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए यहाँ के इंतजामिया को मैं कहना चाहता हूँ
यहाँ के माइनिंग अफसर को कहना चाहता हूँ कि घूस लेना बंद करें, इमीडिएटली कार्रवाई करें जो चेन वाली मशीन लगा रहे हैं, या जो इनलीगल माइनिंग करें उनको नाले जो छोटे छोटे नालों में भी जाकर बड़ी बड़ी जेसीबी निकाल कर रेत निकाल रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको रोकें। इस तरीके से जन आंदोलन तैयार होने वाला है। गांव गांव में आवाज उठ रही है कि हर तरफ गुंडा राज, हर तरफ माफिया राज, हर तरफ रेत का राज, ये चोर खसूरी सीना जोरी कब तक बंद नहीं होगी। ये पंच सरपंच बिल्कुल जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनको पूछता ही नहीं कोई, उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हेयरिंग में जो बातें तय की जाती हैं, पब्लिक हेयरिंग में जो बातें रूल्स बनाए जाते हैं, वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। सीजन बरसात में हमारे डायरेक्टर ने कहा, हम क्लियर कहा कि भाई डायरेक्टर ने माइनिंग ने कहा कि भाई बरसात में तो कोई माइनिंग होती नहीं है, मगर आप अरनास में देखिए आज भी जेसीबी मेरे सामने है, रात को भी माइनिंग हो रही है, कोई टाइमिंग नहीं है इनकी। तो इस तरीके से माइनिंग हो रही है। इस माइनिंग के खिलाफ हमारा जबरदस्त जोरों शोर से प्रोटेस्ट है। हमें किसी ठेकेदार से नहीं है, वहाँ पंजाब के भी ठेकेदार हैं, जम्मू के भी ठेकेदार हैं, और भी जगहों के सुंदरबनी के, नौशेरे के, रजौरी के सारे ठेकेदार एक ग्रुप बनकर उन्होंने काम लिया है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नहीं अरनास के ठेकेदार के खिलाफ हैं, नहीं जम्मू के ठेकेदार, नहीं पंजाब के। हम चाहते हैं गरीब जनता को छोटे रेट पर, सस्ते रेट पर, जम्मू के बराबर रेट मिलना चाहिए, और सभी माइनिंग टाइम टू टाइम खुलनी चाहिए, और दायरे हम नहीं चाहते हैं, और खासकर लेबर को काम मिलना चाहिए। भाई हम मिले पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं से, और उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि जो माइनिंग का इशू है इस पे हम प्रधानमंत्री तक लेके जाएंगे, और मुझे लगता है जल्दी इसका सॉर्ट आउट कुछ ना कुछ हो जाएगा। और रियासी की जनता को जो माइनिंग के रिलेटेड परेशान है, मुझे लगता है बहुत जल्द उनको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। देखिए पिछले 2 साल से पीएमवाई के मकान हम एक भी कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि माइनिंग के चलते हुए, पहले तो माइनिंग बंद थी, जब माइनिंग खुली तो उसके रेट काफ़ी हाई थे, तो उसके चलते हुए मकान नहीं बना पा रहे हैं। ये हमने एसीडी साहब को और डीसी साहब तक भी हमने अपना जो आदेश है वो दे दिया है। तो तक ये माइनिंग का सिस्टम ठीक से नहीं चलता है, तो तब तक मकान बनाना तो बहुत मुश्किल है। हम एक इलेक्टेड पंच हैं, और हम पंचों और सरपंचों की आवाज़ लेकर आगे निकले हुए हैं, और हमारे पार्टी के सीनियर जो अधिकारी लीडर जो बैठे हुए हैं, हमने उनसे भी ये कहा था कि माइनिंग का इशू है, ये पब्लिक का इशू है, ये गरीब जनता का इशू है। उन्होंने भी हमारा साथ दिया कि आप इस माइनिंग के इशू के आगे लेके निकलें, तो हमने वो बात रखी है। और रेना साहब जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात की, हमारे अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने ये निर्देश दिया कि आप लोगों के इशू है आप आगे लेके आएँ, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं है, तो हमारा पंचों और सरपंचों का ये धरना प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है। तो हम एक पंच होने के नाते भी लोगों की आवाज़ को आगे लेकर निकले हुए हैं, और मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी एज ए मंडल प्रधान, ये लोगों के हित की बात हम कर रहे हैं आगे। बिल्कुल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सारे ऑल पार्टी के जो डेलीगेशन हमारा इकट्ठा हुआ है, उसमें हमारा एक तो हमारे डिपकाम से मिलने से हमारी एक उन्होंने भी आश्वासन दिया कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पहली बार हो रहा है जो ऑल पार्टी के लोग इकट्ठे होकर एक मुद्दे को लेकर आगे जा रहे हैं। ये उनका भी कहना था कि मुझे लगता है कि ये पूर्ण विश्वास है हमें कि ये हमारा जो मुद्दा है ये हल होगा, और जो हमारे पंच सरपंच इस मुद्दे पे के आगे लेकर निकले हैं, जो यूनियन पंच हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जो इसके पंच सरपंच जो हमारे संसार सिंह जी है, वो भी हमारे एक अध्यक्ष बने हैं, एक हमारा टीम घोषित की है, उसके लिए हमारे पूरा आश्वासन है कि ये हमारा मुद्दा हल होगा।